छोटी छोटी बात पर क्या आप रो जाते हो या छोटी छोटी बात पर आप गुस्सा कर जाते हो? बहुत जल्दी आपका हैप्पीनेस या सैडनेस वाला स्विच टर्न ऑफ ऑन हो जाता है, या किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड यू फील दैट यू कैन नॉट हैंडल योर इमोशंस, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती होगी, है ना? लोग फ़ायदा भी बड़ा उठाते होंगे इस चीज़ का कि आपको तो इजीली ट्रिगर किया जा सकता है। बट गीता हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर इट। कोई आपका नुकसान ना कर पाए, आपको कोई उकसा ना पाए, कैसे बताऊंगी। मैं मानसी हूँ आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। यह है गीता अनप्लग्ड। रोजाना वी टॉक अबाउट हाउ टू सिंप्लीफाई आवर लाइव्स थ्रू गीता। एक श्लोक लेकर आती हूँ, उसका मतलब बताती हूँ इन अ वेरी सिंपल वे। और आज का श्लोक मैंने लिया है गीता के चैप्टर 14 वर्स 22 to 23। पहले संस्कृत में जानते हैं क्या कहता है ये श्लोक। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांगशति। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो वतिष्ठति नेंगते। संस्कृत तो हो गया, अब बढ़ते हैं इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन की तरफ। पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन। English translation says the persons who are transcendental, means who are supernatural or beyond ordinary to the three gunas, neither hate illumination which is born of sattva, nor activity which is born of rajas, nor even delusion which is born of tamas, when these are abundantly present, nor do they long for them when they are absent. They remain neutral to the modes of nature and are not disturbed by them. Knowing it is only the gunas that act, they stay established in the self without wavering. अब आते हैं हिंदी ट्रांसलेशन पर। बहुत सिंपल है। हो सकता है आप या आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली में कोई बहुत इमोशनल हो। इमोशनल का मतलब सिर्फ यहाँ पे रोने वाला या सैड इमोशंस ही नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज फुल ऑफ इमोशंस। गुस्सा भी एक इमोशन है, डर भी एक इमोशन है, सैडनेस हैप्पीनेस भी एक इमोशन है। और अगर आपके ऊपर आपके इमोशंस बहुत हावी होते हैं, आप यही सोचते हो यार मैं हूँ इमोशनल तो क्या करूँ, गीता के इस श्लोक को समझो और प्रैक्टिकली अप्लाई करो, जो कहता है कि कैसे आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। एक योगी और कॉमन मैन में डिफरेंस पता है कैसे दिखता है? स्मॉल थिंग्स perturb the common man. Little disappointments, worries, anxieties throw him off the balance. एकदम हम परेशान हो जाते हैं जरा सा कुछ उलट पुलट होते ही। He becomes restless, discontented and dispirited by any kind of adversity. एकदम हमें लगता है ना लाइफ कितनी खराब हो गई है, ये जीवन ही क्यों मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे नेगेटिव थॉट्स। बट जो योगी है ना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, वो नहीं घबराता, क्योंकि ही इज अनडॉन्टेड बाय एनीथिंग दैट मे हैपन। डिस्पाइट डिफिकल्टीज ही इज डिटरमाइंड। कैसे? यही तो सवाल है। बिकॉज दे आर नॉट डिस्टर्ब्ड व्हेन दे सी द गुणास फंक्शनिंग इन द वर्ल्ड एंड देयर इफेक्ट्स मैनिफेस्टिंग इन पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स, situations around them. The problem is that in bodily consciousness we do not see the mind as different from ourselves. हमें माइंड को बॉडी से अलग देखना होगा। इसीलिए तो जब माइंड प्रेजेंस अ डिस्टर्बिंग थॉट वी फील ओ आई एम थिंकिंग इज नेगेटिव मैनर, सब तो बेकार हो गया। वी बिगिन टू एसोसिएट विद द पॉइजनस थॉट्स, अलाउइंग देम टू रिसाइड इन अस एंड डैमेज अस स्पिरिचुअली। अगर उस वक्त वी कुड सी द माइंड एज सेपरेट फ्रॉम अस, माइंड को अलग कर लेना हम बॉडी से, वी वुड बी एबल टू डिसोसिएट आवरसेल्व्स फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। वी वुड देन रिजेक्ट द थॉट्स ऑफ द माइंड। फिर कुछ भी हो जाए आपके माइंड में, आपको कुछ भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ माइंड का खेल है, और इस खेल में अगर महारत हासिल करना है, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो गीता के इस श्लोक को प्रैक्टिकली अप्लाई तो करना पड़ेगा। आज की गीता अनप्लग्ड में इतना ही। मैं मानसी हूँ आपके साथ। मुलाकात कल करेंगे ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।